ओम नमः शक्ति शिवाय। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ पेंडेंट हैं और ये पेंडेंट मैं किसी खास प्रॉब्लम के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाती हूँ। जिनको भी ये मिले हैं उनको उनको उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हुई है। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट आपको आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल बताइएगा। आपको इन पेंडेंट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या एनर्जी है। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पर्सन के बीच में क्या एनर्जी है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। यहाँ पे विक्ट्री, जीत हो रही है आपके प्यार की, आपकी निष्ठा की, आपकी दुआओं की, आपकी प्रार्थनाओं की जीत हो रही है। यानी 6 ऑफ वैंड्स। आपने अपना भौतिक जीवन संवारने के लिए आपके पर्सन को उस एनर्जी से, उस नेगेटिव एनर्जी से निकालने के लिए जो भी दुआएं, प्रार्थनाएं, जो भी रिचुअल्स किए हैं वो सक्सेसफुल हुए हैं। आप जीत रहे हो। सेलिब्रेशन का टाइम आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। मैं थर्ड पार्टी की एनर्जी ले रही हूँ, थर्ड पार्टी पे आप जीत रहे हो। थर्ड पार्टी की और आपके पर्सन के बीच में क्या एनर्जी है, तो आपके पर्सन जीत रहे हैं। और आपके पर्सन क्यों जीत रहे हैं? क्योंकि आप साथ में हो। आपके पर्सन मूव ऑन कर चुके हैं उस थर्ड पार्टी से, उस थर्ड पार्टी से अपने ट्रू लव की तरफ चल पड़े हैं। यानी आपकी तरफ चल पड़े हैं, आपको मनाने चल पड़े हैं। आपके पर्सन आपको मनाने चल पड़े हैं। एंड आपके पर्सन आपको मनाने चले हैं, लेकिन अब जब मनाने चलेंगे तो थर्ड पार्टी के सीने पे सांप तो लौटेंगे ही। तो वो थर्ड पार्टी उनको फैमिली की नज़रों में, समाज की नज़रों में उनको गलत ठहराने की कोशिश कर रही है। उनको उनको मतलब कुछ अब्यूजिंग वर्ड बोल रही है कि देखो ये ऐसा है, इसने ऐसा किया, मैंने इसके लिए ऐसा किया, और ये इतना झूठा है या झूठी है। आपके पर्सन को बहुत सारी ब्लेमिंग हो रही है, बहुत सारी लेकिन आपके पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपके पर्सन कोई फ़र्क नहीं। आपके पर्सन इस एनर्जी में आया कि चांद पे अगर थूको तो अपने मुंह पे गिरेगा। इस एनर्जी में तो आपके पर्सन ये फील कर रहे हैं कि मेरे बारे में जो बक रही है या बक रहा है, ये सारी क्वालिटी खुद इसमें है। जितने दोष ये मुझ में लगा रही है, ये दोष इसलिए लगा पा रही है क्योंकि इन दोषों से ये अच्छे से वाकिफ है, क्योंकि ये दोष इसमें खुद में है। इसलिए हर किसी में ये दोष निकालती है, निकालता है। आपके पर्सन अपने आप को संभाल रहे हैं, हील कर रहे हैं, बट वो थर्ड पार्टी अपना काम कर रही है। लेकिन आपके पर्सन अपनी जगह पे स्टेबल है। आपके पर्सन इस बात में स्टेबल है कि मेरे पे कोई असर नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी बोलते रहो, मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ, तुम बकते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस एनर्जी में आपके पर्सन हैं, और जो कि सही भी है। ज़्यादा दुनिया तो गलत ही गएगी, हम दुनिया के हिसाब से चलेंगे तो चल रही है। हमें दुनिया बनाने वाले के हिसाब से चलना है। ज़रा देखिए कितना प्यारा कार्ड है। यहाँ पे विक्ट्री थी ना, आपकी तरफ चल दिए थे, तो थर्ड पार्टी ने हाय तौबा मचाई, हल्ला गुल्ला मचाया। देखो देखो ये उधर जा रही है, वो जा रहा है, क्या लेना देना। आपके पर्सन ने सोच लिया, बकरे तो इसको हाथ ही निकल जाता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, और मुझे तो मेरे पर्सन की तरफ अपना प्यार का कप लेके जाना ही है। बहुत ज़्यादा रोमांटिक कार्ड होता है ये नाइट ऑफ कप्स। आपको 12 नंबर की सिंक्रोनिसिटी हो रही है, 12 दिख रहा होगा, या 21 12 दिख रहा होगा, यानी 21 12 दिख रहा होगा, या 12 21 दिख रहा होगा। इस तरह के नंबर आपको दिख रहे होंगे। तो और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन है इस बात का कि ये वीडियो आपके लिए है। आपके पर्सन अपने ट्रू लव को जिताना चाहते हैं, यानी ये आपको जिताना चाहते हैं। ये आपको एहसास कराना चाहते हैं कि मेरी नज़रों में जो तुम्हारी वैल्यू है वो किसी की वैल्यू नहीं है। कोई तुम्हारी जगह मेरे जीवन में नहीं ले सकता। ये चल पड़े हैं आपको मनाने। अगेन वही सेंटेंस निकला। इस कार्ड को देख के भी मुझे ये लगा, 6 ऑफ वैंड्स, आपको मनाने चल पड़े हैं। और नाइट ऑफ कप्स से भी यही एनर्जी आई कि ये आपको मनाने चल पड़े हैं। यहाँ पे इनके अंदर साहस है। अभी तक ये साहस नहीं जुटा पा रहे थे कि आपसे कहें कैसे, क्योंकि शायद ये आपको छोड़ के गए होंगे तो ये सोच रहे होंगे हम कहें कैसे। यहाँ पे इन्होंने सोच लिया कि कुछ भी हो, मेरा प्यार मुझे अपनाए या ठुकरा दे, लेकिन मुझे अपना प्यार उसे ऑफ़र तो करना चाहिए। ये उस जो आपका फियर था उससे निकल पा रहे हैं कि मेरा पर्सन ठुकराए तो कोई बात नहीं, मुझे तो कप लेकर उसकी तरफ जाना चाहिए। ये एनर्जी है आपके पर्सन की। ये थर्ड पार्टी बीच में हल्ला गुल्ला कर रही है तो करने दे रहे हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए
आपके पर्सन की एनर्जी देखिए, ये संभाल लेंगे सारी चीज़ों को हैंडल कर लेंगे। थर्ड पार्टी को उसका अपना मुकाम दिखा देंगे, अपना अपनी अपनी औकात दिखा देंगे उसको कि तू चल, तुझे कुछ नहीं पता। और आपसे ये अपना रिश्ता अब समाज की नज़रों में लाना चाहते हैं। अब ये चाहते हैं कि परिवार को सबको पता चले कि इन्होंने आपको चाहा था, इनके लिए बेस्ट पर्सन आप हो, ये आप दुनिया को बताना चाहते हैं। ये नहीं चाहते, ये वो एक मुझे सॉन्ग चैनल हो रहा है कि छुप छुप के मिलने से मिलने का मज़ा तो आएगा। ये बहुत हो लिया, बहुत आप लोग छुप छुप के मिल लिए, बट अब ये चाहते हैं कि अब अधिकार मिले इनको आपकी ज़िंदगी में रहने का, और इनको आपको इनकी ज़िंदगी में रहने का, यानी रिश्ते को नाम मिले। वो नाम यानी शादी, वो ये आप करना चाहते हैं आपसे, क्योंकि थर्ड पार्टी ने अपनी सीमाएं पार कर दी हैं। इनके बर्दाश्त की सीमा पार हो चुकी है। थर्ड पार्टी ने ऐसे काम किए हैं, इतना ज़्यादा इन्हें गलत कहा है, मतलब बोलते हुए कोई लगाम नहीं रखी अपने शब्दों में कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। जो जी में आए बोला, जो जितनी ब्लेमिंग करनी थी कर दी। उससे ये इतने आहत हुए हैं कि इन्होंने मन बना लिया कि मुझे अब इसको अपनी ज़िंदगी में नहीं रखना, इसको हमेशा हमेशा के लिए निकाल देना। और ये किसी से हेल्प किया लोगों को, इनके कोई अगर जूनियर होंगे, फैमिली में भी हो सकते हैं, इनके वर्क प्लेस पे भी हो सकते हैं, उन जूनियर्स को ये टास्क दे रहे हैं कि मुझे इस तरीके से इस पर्सन से शादी करनी है, और तुम लोगों को ये करना है मेरी हेल्प में। इस तरीके की भी एनर्जी है। ये अपने जूनियर को समझा रहे हैं तुम्हें ये, या फिर मैं जा रहा हूँ वहाँ पे अपने पर्सन को बनाने, तुम लोगों को ये संभालना है। देखिए अब थर्ड पार्टी क्या करेगी। थर्ड पार्टी के बोलने का, ब्लेमिंग का इन पर कोई असर नहीं हुआ। इन्होंने ये सोच लिया कि कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी निकल जाता है। तो थर्ड पार्टी जादू टोनों का सहारा ले रही है। थर्ड पार्टी तंत्र क्रिया का सहारा ले रही है। तंत्र क्रिया करके इनको बांधने की कोशिश कर रही है, ब्रेन वॉश करके, वशीकरण करके इनको बांधने की कोशिश ज़रूर करेगी। तो बजरंग मार की 3 चौपाइयाँ डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। जहाँ पे बैरही आता है वहाँ थर्ड पार्टी का नाम डालिए, जहाँ दास आता है वहाँ अपने पर्सन का नाम डाल के उसका जप कीजिए। तो थर्ड पार्टी के टोने टोट के तंत्र मंत्र कोई कुछ असर नहीं करेंगे। और दुर्गा कवच की भी एक चौपाई दी गई है, ओम दुर्गा दुर्गा लक्ष्मी, तो वो भी करते रहिए, डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अपने पर्सन को प्रोटेक्ट कीजिए कि थर्ड पार्टी कोई ना कोई ऐसी क्रिया करने वाली है जिससे ये जो आपकी तरफ जीत के, थर्ड पार्टी को जीत के, उसको हरा के जो आपकी तरफ चले हैं, ही ना चल सकें। अभी तक इनकी सारी प्रॉस्पेरिटी पे इस थर्ड पार्टी का हक था। थर्ड पार्टी 50 आराम कर रही थी, आप बस इंतज़ार कर रहे थे। अब इन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब मेरी सुख समृद्धि पे अगर किसी का हक है तो मेरे पर्सन का, मेरे ट्रू लव का है। ये अब आपको देना चाहते हैं, ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। आपने इनको बहुत दिया है, बहुत संभाला है इनको, अभी आपको प्रेम देना चाहते हैं। बहुत एक जीवन में ये फाइनेंशियली भी आपकी मदद करेंगे, या तो जॉब के लिए अप्रोच लगवाएंगे, या आपको स्टार्टअप करने में ये आपकी हेल्प करेंगे। ओवरऑल 3D में, इस मटेरियल वर्ल्ड में ये आपकी हेल्प करते हुए दिख रहे हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड, इस रिश्ते की जीत आपके और आपके पर्सन के रिश्ते की जीत यूनिवर्स ने लिख दी है। आसमानों में आपकी जीत लिख दी गई है। देखिए पहला कार्ड भी विक्ट्री का आया, यहाँ पे भी एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया। आपके रिश्ते को ईश्वर ने ताज पहना दिया है। आपके रिश्ते को आपको कोई दूर नहीं कर सकता। आपकी जीत, आपके प्रेम की जीत, आपके पर्सन की जीत ईश्वर ने सुनिश्चित कर दी है। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोग भक्ति कर रहे हैं, आप भक्ति की राह पे चल रहे हो। और शनिदेव की अगर कोई नेगेटिव एनर्जी थी तो वो अब ख़त्म हो रही है। शनिदेव अब आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं। जब ब्लू ऑरा है, यहाँ पे ब्लू कलर है, तो और हो सके तो आप ब्लू कलर पहन के देखिए, या तो पहनते होंगे या नहीं पहनते होंगे तो पहन के देखिए। अगर आपको ब्लू कलर पहन के 24 घंटे के अंदर कुछ छोटी छोटी घटना को नोटिस करना, कुछ अगर पॉजिटिव होता है तो फिर ब्लू कलर को अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा ले आइए। अगर नेगेटिव होता है तो ब्लू कलर को पहनना बंद कर दीजिए। ब्लू कलर 24 से 48 घंटे पहन के देखिए, नोटिस करिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लू कलर आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। यानी आपको ब्लू कलर का मतलब है शनिदेव, और शनिदेव का मतलब है आपका कर्म अकाउंट क्लियर होना, आपको विक्ट्री मिलना। जब शनिदेव साथ देते हैं ना, तो शनिदेव से अच्छा नेम फेम प्रॉस्पेरिटी देने वाला कोई और प्लानट हो भी नहीं सकता। इसलिए आपको जो गाइडेंस दिया गया प्लीज़ उसे फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे देखिए आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पर्सन, उन्हें लग रहा है कि आप मानोगे नहीं,
जब इन पे ये जो रिचुअल्स हो रहे हैं ना, जो पूजा पाठ, ये जो तंत्र वगैरह की क्रिया होने वाली हैं, इससे ये उसके जाल में तो नहीं फंसेंगे, लेकिन ऐसा इन्हें रियलाइज़ हो सकता है जैसे आप को ये खो चुके हैं। आप शायद मानोगे नहीं, ऐसी हताशा आ सकती है, हताशा निराशा आ सकती है। तो इन्हें इस हताशा निराशा से बचाइए, क्योंकि अगर इनके अंदर ये हताशा आ गई कि आप मानोगे नहीं, तो फिर ये ठहर जाएंगे। और ये ठहरें, इससे अच्छा है कि इनके लिए जो गाइडेंस दे दिया मैंने अभी, आप वो करिए, वो करते रहिए, तो इनकी राहों को कोई नहीं रोक पाएगा। जो ये किंग ऑफ, वो जो नाइट ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी से जो चल पड़े हैं, ये देखिए, ये जो चले हैं नाइट ऑफ कप्स एंड किंग 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी से, कोई नहीं रोक पाएगा इनको, अगर आप दिए हुए गाइडेंस को, जो अभी मैं दे चुकी हूँ वीडियो में, वो फॉलो करते रहे। तो ये जो हताश निराश होंगे, ये रिचुअल्स की वजह से, ये टोने टोटकों की वजह से होंगे। आपको इनको वहाँ से निकालना है। देखिए यहाँ पे 5 मतलब चेंज का नंबर है। ये जो हताशा निराशा में है, इससे निकलेंगे, निराशा की एनर्जी से निकल के आशा की एनर्जी में आएंगे कि शायद मेरा पर्सन मान जाएगा, मुझे जाना तो चाहिए उसकी तरफ। और इसी की क्लैरिफिकेशन में पेज ऑफ कप्स आया है कि ये हताशा से निकल के एक आशा की किरण इनके अंदर जागेगी कि नहीं, मुझे मेरे पर्सन से बात तो करनी चाहिए, उसे एक बार एहसास तो कराना चाहिए कि नहीं, मैं आज भी तुम्हारा हूँ, तुम्हारी हूँ। 11 इतना लिखा है इस पर। आपको कमिटमेंट देने के लिए ज़रूर बढ़ेंगे ये 11 डेज़ में। आपको कोई बहुत पॉजिटिव मैसेज इनकी तरफ से आने वाला है। ये मिलने को बोल सकते हैं, कोई गिफ्ट ऑफर कर सकते हैं, कोई कमिटमेंट आ सकता है, कुछ ना कुछ इनकी तरफ से ऐसा आएगा जिससे आप समझ पाओगे कि हाँ, आपका पर्सन आपसे सच में यूनियन चाहता है। अब ये जब आएंगे तो ये झूठ नहीं बोलेंगे, ये सच्चे दिल से ये ट्रांसफॉर्म होकर आपकी तरफ आ रहे हैं। 11 मुझे नंबर भी दिखा अभी। एंड बॉटम ऑफ द डेक देखिए, ये कार्मिक बैगेज था, ये जा रहा है। अभी मैंने बोला था कि जो थर्ड पार्टी के लिए एनर्जी थी ना, कि थर्ड पार्टी ये स्पेल वगैरह भी करेगी, तो था जितना ज़्यादा थर्ड पार्टी ड्रामे करेगी, जितना ज़्यादा थर्ड पार्टी रिचुअल्स करेगी, तो ब्लैक मैजिक वगैरह करेगी, उतना ज़्यादा ये इनकी ज़िंदगी से निकलती जाएगी। क्योंकि आपके पर्सन के सामने वो डिवाइन चीज़ें ला देंगे कि देखो थर्ड पार्टी ने क्या किया। थर्ड पार्टी का तंत्र मंत्र करेगी, तंत्र मंत्र तंत्र क्रिया करेगी, तो डिवाइन सामने ला देंगे, देखो ये थर्ड पार्टी ने करा है। तो ये और चिढ़ जाएंगे उससे, और इन्हें घृणा हो जाएगी, और ये बिल्कुल त्याग देंगे उसको। थर्ड पार्टी का त्याग पूरी तरीके से हो सके, इसलिए डिवाइन थर्ड पार्टी की खामियां इनके सामने ला देंगे। और आप ऐसी प्रे भी करते रहिए कि हे ईश्वर, मेरे पर्सन को थर्ड पार्टी की खामियां दिखाइए। आप ऐसी प्रे करेंगे तो ज़रूर थर्ड पार्टी की कमियां आपके पर्सन को दिख जाएंगी। और ये थर्ड पार्टी को हटा के कोई उदास निराश नहीं होने वाले, बल्कि देखिए सुकून की नींद सोने वाले हैं। इनके दिल में ये चल रहा है, ये इनकी दिल की ख्वाहिश है कि इस थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी से निकाल दूँ, सुकून की नींद सो जाऊँ। मेरी ज़िंदगी में सुकून तभी आएगा जब ये पर्सन मेरी ज़िंदगी से जाएगा या जाएगी। ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन है। इसको जब तक मैं हटा नहीं लेती, तब तक मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं आएगा। अगर मुझे सुकून चाहिए तो मुझे इसको हटाना ही होगा। ऐसी प्लानिंग उनके मन में चल रही है। और तभी देखिए बॉटम ऑफ द डेक में ये दोनों कार्ड थे, और तभी ये कार्ड आया था विक्ट्री का। ये जो प्लानिंग कर रही है कि इसको मुझे हटाना ही पड़ेगा, अपनी ज़िंदगी से हटाना पड़ेगा। ये चाहे कहीं रहे, कुछ भी करे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, इसने बहुत रुला लिया। अब मुझे अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहिए, और उसके लिए ज़रूरी है कि ये जाए मेरी ज़िंदगी से। मुझे अब ये और बर्दाश्त नहीं है। और तभी ये जीत पा रहे हैं। जैसे ये थर्ड पार्टी के बारे में ऐसा सोच रहे हैं, तो थर्ड पार्टी इनकी एनर्जी नहीं ले पा रही है, एनर्जी शक नहीं कर पा रही है, तब ये जीत पा रहे हैं। तभी आपकी तरफ नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी से बढ़ पा रहे हैं। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सबकी ज़िंदगी से ये थर्ड पार्टी बहुत जल्दी रिमूव हो, और आप सबका यूनियन बहुत जल्दी हो, और आप सब पे ईश्वर की कृपा बरसती रहे, आप सबकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे। पहले मैसेज कीजिएगा, मैं हर बार कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। और साथ में आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि इतने सारी कॉल्स आते हैं, मैं सबको 1-2 घंटे नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने पेमेंट किया होता है, पेमेंट करके अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो उनको मुझे टाइम देना ही होता है। इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मुझे पहले मैसेज करें, और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो अपॉइंटमेंट लें, जो कि चार्जेबल है, तभी मैं आपसे डिटेल बात कर पाऊँगी। वो 30 मिनट या 1 आवर का आप ले सकते हैं, जैसी आपको नीड हो, जैसा आपको गाइडेंस चाहिए हो। लेकिन मैं इतना ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे पाऊँगी विदाउट अपॉइंटमेंट, क्योंकि अपॉइंटमेंट बहुत सारे होते हैं, मुझे उनको टाइम देना होता है। आप ही लोगों के लिए मुझे ये शेड्यूल मेंटेन करना पड़ रहा है, कि ताकि जो अपॉइंटमेंट पेमेंट करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, मैं उनको
प्रॉपर टाइम दे सकूं। तो आपकी कोई क्वेरी है तो पहले आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ टाइम निकाल के। आप कमेंट में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर देती हूँ। लेकिन आपको गाइडेंस ही चाहिए तो उसके लिए प्लीज़ अपॉइंटमेंट लीजिएगा, उसके बाद ही मैं आपको गाइड कर पाऊँगी, ताकि किसी का भी लॉस ना हो। जो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, जो पे करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, उनका लॉस ना हो। इसलिए प्लीज़ मेरी इस सिचुएशन को, इस बिजी शेड्यूल को प्लीज़ समझिएगा और मेरी हेल्प कीजिएगा। आप क्वेरी पहले व्हाट्सएप पे कीजिएगा, मैसेज के थ्रू कीजिएगा, और अपॉइंटमेंट प्लीज़ चार्जेबल है। तो इस शेड्यूल को मेंटेन करने में मेरी हेल्प कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। गॉड ब्लेस यू।